मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस्राएल का तीसरा राजा सुलेमान, किंग सोलोमन बहुत धन्य व्यक्ति था। जब वो पैदा हो गया तो राजकुमार के रूप में, और उसके जन्मदिन पे तो परमेश्वर ने नबी नातान को भेज के उसका नाम रखा यहोदिया। इसका मतलब है जिससे यहोवा परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाले। सचमुच में परमेश्वर ने सुलेमान से प्रेम किया है। और अनेक जो राजकुमार थे, लेकिन उसके पिता दाऊद राजा ने सुलेमान को चुन लिया है ताकि वो राजा बने। और सबसे जो अच्छी जो बात ये थी कि आशीष ये थी कि सुलेमान के लिए सचमुच में परमेश्वर का भक्त दाऊद राजा था। बचपन से उसने अपने पिता दाऊद के परमेश्वर ईश्वर भक्ति को देखते हुए वो जिया। इसलिए जब वो जवान था तो सुलेमान बहुत भक्तपूर्ण व्यक्ति था। जब उसको राजा का पद मिला है तो उसने 1000 बार होम बलि चढ़ाया परमेश्वर के सामने और प्रार्थना की, हे परमेश्वर आपकी ये प्रजा को ठीक से शासन करने के लिए मुझे बुद्धि दे दीजिए। ये जो प्रार्थना परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी, इसलिए परमेश्वर ने न केवल उसको बुद्धि दी वरन संपत्ति भी दिया है, धन दौलत दिया, महिमा दिए। इसलिए चारों तरफ देशों से सुलेमान की जो बुद्धि को सुनने के लिए लोग आए थे। देश में बिल्कुल शांति थी। सुलेमान ने 3000 जो नीति वचन को लिखा है, उनमें से कुछ 100 जो नीति वचन तो बाइबल के अंदर नीति वचन में जो आ गया है। उसके नीति वचन में से बिल्कुल एक जो बहुत बहुत सुंदर वचन है वो है कि नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समाज है। कितना सुंदर वचन है। लेकिन दुख की बात यह है कि सुलेमान अपने बुढ़ापे में अपने भक्ति को खो दिया, अपनी बुद्धि को खो बैठे। मतलब परमेश्वर के आज्ञा को बिल्कुल त्यागते हुए उसके सबसे जो कमजोर जो अवफात है, मतलब वो स्त्रियों से इतना प्यार करता था, अपने शारीरिक यौन के जो अभिलाषा में बिल्कुल लिप्त होके उसका पतन हो गया है। इसलिए हम उसके पतन से चेतावनी पाना चाहते, सीखना चाहते हैं। पहले राजा 11वें अध्याय 1 से 3। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके साथ 100 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। शादी के बारे में मुख्य प्रश्न है, परमेश्वर ने आदम के लिए कितनी स्त्रियां बनाई थी? एकमात्र स्त्री हवा को बनाया। यही है शादी के बारे में परमेश्वर के अटल इच्छा। लेकिन मनुष्य अभिलाषाओं से भरे हुए हैं, इसलिए जब उसको शक्ति मिल जाती है या पैसा मिल जाता है या मौका मिल जाता है तो उन अभिलाषाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। सुलेमान का केस भी यही था। न केवल सुलेमान ने
1000 जो स्त्रियों को पत्नी के रूप में, रखीलों के रूप में रखा है। न केवल ये गड़बड़ है, वरन इससे और खराब समस्या क्या थी, वो ये थी कि परमेश्वर ने किन किन जो जातियों से शादी न करने के लिए आज्ञा दे चुकी है, चेतावनी दे चुकी है। यहां लिखा हुआ है मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती, इस तरह जातियों के स्त्रियों से विवाह न करने के लिए उन्होंने चेतावनी दे चुकी है। अगर इनसे प्यार करते रहेंगे और उनके ईश्वर के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो परमेश्वर को छोड़ के आत्मिक पाप में बिल्कुल फंसेंगे। इन बातों को जान लिया था, इसलिए पहले से चेतावनी दे के परमेश्वर ने वचन दे दिया था। लेकिन इस परमेश्वर को सुलेमान राजा ने बिल्कुल त्याग दिया था, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर ही से प्रेम करने वाले ऐसे शुद्ध प्रजा को बनाना चाहते थे। लेकिन आत्मिक तौर से बिल्कुल क्या हो गया, परमेश्वर को छोड़ के आत्मिक व्यभिचार कर दिया है। बाइबल हमेशा आज्ञा देती है कि सच्चे और एकमात्र यहोवा परमेश्वर ही की उपासना करने के लिए बताती है। बाइबल के अंदर दूसरी किताब निर्गमान के 20वीं अध्याय 3 से लेकर 6 सुनिएगा। परमेश्वर आज्ञा देते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। भाइयों बहनों, अपने पापमय अभिलाषाओं के पीछे पीछे मत चलिए, उन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मत लीजिएगा, वरन जीवित परमेश्वर का वचन का पालन करें। अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन न करेंगे तो परमेश्वर का भय नहीं रखने वाले बन जाएंगे, तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। हम क्यों रोज रोज वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं? कारण क्या है? कारण परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए है, विश्वास करने के लिए है। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर के वचन को छोड़ के सुंदर स्त्रियों से प्यार करने लगे हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं से और प्रेम किया था। परमेश्वर से अगर कोई भी ज्यादा आप अगर किससे प्रेम करेंगे तो हमारी कमजोरी बढ़ जाती है और मनुष्य अपने कमजोर क्षेत्र में गिर जाता है। सुलेमान ने स्त्रियों से प्यार किया है, स्त्रियों को पसंद किया है, और सुलेमान स्त्रियों की वजह से गिर गया है। हमें गिराने वाले बहुत होते हैं। शराब भी हो सकते हैं, ड्रग भी हो सकते हैं, सिगरेट भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं, या बिल्कुल अपनी गरिमा महिमा भी हो सकते हैं, या बिल्कुल शक्ति भी हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन अगर न करते हैं या परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, ये हमारी आत्मा के लिए लाल बाती है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाइएगा, ताकि आप आपके बिल्कुल कमजोर क्षेत्र में भी विजय पा सके, अपने को संभाल सके, प्रभु की महिमा कर सके। आगे हम ये सीखना चाहते कि सुलेमान ने इस तरह अपने अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर के वचन को बिल्कुल त्यागा और अनेक अन्य जो जाति की स्त्रियों से विवाह किया है उनको ले लिया है। तो उसके बुराई क्या क्या है, हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं। पहले राजा 11वीं अध्याय 4 से लेकर 8। तो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी
और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप चलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। परमेश्वर का वचन सत्य है, जैसा परमेश्वर बताया वैसे ही पूरा हो जाता है। अगर इस्राएल जाति के लोग अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करते रहेंगे तो जरूर आत्मिक पतन आ जाएगा। इस तरह परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, वैसे हो गया। जब सुलेमान बिल्कुल बुढ़ापे में आ गया था, कमजोर हो गया था, तो उसकी स्त्रियों ने उसका मान बहका दिया है। और सुलेमान ने स्वयं ही अश्तोरेत देवी की और मिल्कोम देवता की पूजा करने लगा। और इसराइल के जो बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर अन्य देवताओं के मंदिर भी बनवाया, और इस तरह इसराइल देश को आत्मिक तौर से बिल्कुल गिरा दिया है। हाँ, इंडिया या कुछ कुछ देशों के अंदर तो अनेक देवताओं की उपासना करना, देवी की उपासना करना तो बिल्कुल धार्मिक समझते हैं, भक्ति समझते हैं, लेकिन बाइबल की दृष्टि अलग है। इसको जानिएगा, बाइबल क्या बताती है। बाइबल एकमात्र यहोवा परमेश्वर के अलावा दूसरे को ईश्वर नहीं मानते हैं। इसलिए ईश्वर के कोई मूर्ति बनाना, दंडवत करना, यह सब पाप में आ जाता है। यह मेन फर्क होता है, बाइबल और दूसरे धर्म के मेन फर्क होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एकमात्र है और हमारे मुक्तिदाता भी एकमात्र है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब पाप करते हैं वो दूसरे पाप को बिल्कुल जन्म देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन का पालन न करके अन्य जातियों के स्त्रियों से इस तरह विवाह करके सोलोमन ने पाप किया है, और इसके आगे उन देवताओं की, देवी की पूजा करने के लिए भी पाप किया है। उनके पिता दाऊद की राह से बिल्कुल भटकते हुए यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल बुराई की, और राजा होने के नाते जगह जगह में, देश के जगह जगह में बिल्कुल दूसरे मंदिर को, देवता के, देवी के मंदिर को बनवाया, ताकि इस्राएल के सारे देश के लोग परमेश्वर से बिल्कुल दूर चले जाएं। इस तरह आत्मिक पतन के वातावरण भी उसने बनाया है। पाप बहुत गंभीर हो गया। इसने जवानी में क्या सिखाया था? यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, इस तरह सिखाया था। ये भक्तपूर्ण राजा, यह सबसे उत्तम बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन गायब हो गया। अभी बुढ़ापे में आके क्या हो गया? स्त्रियों से, बातों से बिल्कुल हिलने वाला, और अपने को और अपने देश को बिल्कुल परमेश्वर से दूर करने वाले बिल्कुल कठोर मूर्ख राजा रह गया, और देश को बर्बाद करने वाला राजा ही रह गया। परमेश्वर से जो भय रखते हैं वो बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं वो मूर्ख पापी है। भाइयों बहनों, अपने जीवन भर परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाइएगा। परमेश्वर का वचन का पालन करने वाले, वचन से प्रेम करने वाले बन जाइए, ताकि आप सारी अभिलाषाओं से विजय पा सके और यहोवा परमेश्वर ही की उपासना कर सके और उसी को प्रसन्न कर सके, ताकि परमेश्वर आपको धन्य करे। हालेलुया। परमेश्वर का जो भय मानने वाले हैं वो स्वयं को बिल्कुल धन्य बनाते हैं और दूसरे लोगों के जीवन को भी धन्य बनाते हैं। इस तरह आप जीवन जिए। हर देश में अगर लीडर सही है, अगुवा सही है, तो वो देश सच में उन देश की उन्नति होती है। हमारी विनती है कि इस जो होने वाले बिल्कुल जनरल इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा, परमेश्वर इंडिया में भी सही, शुद्ध
अगुवे दी, परमेश्वर का भय मानने वाले अगुवे दी, ताकि सारे प्रजा लोग परमेश्वर की राह पर चल सके। याकूब के पहले अध्याय 15 में बहुत में ये इस तरह लिखा है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस सुलेमान के पाप की वजह से परमेश्वर ने उसके ऊपर और उसके देश के ऊपर तो सजा दिलाया है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। पहले राजा 11वीं अध्याय 9 से 13। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। परमेश्वर के वचन को छोड़ने वाले और परमेश्वर के भय न रखने वाले सुलेमान ने परमेश्वर को क्रोध कराया है। परमेश्वर ने 2 बार अपने दर्शन देते हुए उसको समझाया था दूसरे देवता के पीछे मत चलने के लिए, लेकिन सुलेमान इतना कठोर हो गया, वो सुनता नहीं था। भाइयों बहनों, अगर हम पापों के पश्चाताप नहीं करते हैं, हमारे पाप हमको, हमारे आत्मा को और कठोर बना देता है। हम बिल्कुल नाश होने की तरफ चलेंगे। जब सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी तो उसका देश ही बिल्कुल टूटने वाला था। परमेश्वर 10 गोत्र को लेके दूसरे उसके कर्मचारी को देने वाले थे, तो सुलेमान के पास, उसके संतान के पास सिर्फ एक गोत्र रह जाएगा। पास देश ही बिल्कुल कमजोर हो गया। और क्यों एक देश को छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान के पिता दाऊद की याद की। दाऊद के मुख की वजह से परमेश्वर ने सिर्फ थोड़ा कृपा की, इसलिए एक गोत्र छोड़ दिया। राजा होने के नाते, अगुवे होने के नाते परमेश्वर के वचन का पालन न करके इस तरह पाप करते हैं तो उसका देश आत्मिक तौर से, राजनीतिक तौर से बिल्कुल नाश हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आज हमने सुलेमान के पतन के द्वारा चेतावनी ली, सीख लिया कि अगर हम परमेश्वर का भय खो देंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करना खो देंगे, हम नाश हो जाएंगे और देश भी नाश हो जाएगा। किस इंसान से आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं? इसके बारे में सोचिएगा। परमेश्वर सचमुच में सर्वोत्तम व्यक्ति है आपके लिए? सोलोमन जैसे परमेश्वर को छोड़ के स्त्रियों से इतना प्यार करते रहते हैं, अगर इस तरह करेंगे तो हम बहुत पाप में फंसेंगे। जो परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं वो अपने जीवन की रक्षा करते हैं, अपने आत्मा की रक्षा करते हैं और दूसरे लोगों के जीवन को भी आत्मिक तौर से आशीषित करते हैं। हमारे लिए चुनाव है, चॉइस है हमेशा, क्या मैं परमेश्वर का भय मान के उनको खुश करके सदा के लिए धन्य हो जाऊंगा, या परमेश्वर भय को छोड़ के परमेश्वर को क्रोधित करने वाले बन जाऊंगा, या उनका न्याय पाऊंगा। सुलेमान जवानी में ठीक था, परमेश्वर का भक्त था, लेकिन अपने बुढ़ापे में गिर गया, उसका पतन हो गया। लेकिन कारण था कि उसके स्त्रियों के से, जो उस स्त्रियों में लिप्त होने की वजह से, परमेश्वर के आज्ञा को छोड़ने की वजह से है। सुलेमान राजा की चेतावनी से हम बिल्कुल सतर्क हो जाएं। सुलेमान राजा के पतन के जीवन के द्वारा हम सचमुच में
शिक्षा पाएं। सुलेमान ने अपनी ज़बानी में ये लिखा था, उसको हम याद रखें। नीति वचन 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समाज है। Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. परमेश्वर आप सभी को सच्चे परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर यहोवा, उनका भय मानने वाले बनाएं, ताकि आपके जीवन धन्य हो सके। हालेलुया।